ओके, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर जो सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके सारे फार्मूलाज को मेन फार्मूलाज जो है उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो ठीक है, सबसे पहला हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसका भी एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है हमारा, वो होता है वी पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, क्या इन्फिनिटी से पी एक्सटर्नल अपॉन कितना, अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन चार्ज। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। मतलब इन जो पहले जो 2 चैप्टर्स हैं ना, मतलब सारे चैप्टर्स के फार्मूलाज इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पहले जो 2-3 चैप्टर्स हैं ना उनमें फार्मूला का बहुत ज़्यादा रोल है। ऐसा यूनिट इसका क्या है, वोल्ट। ठीक है, अब आते हैं पोटेंशियल ड्यू टू स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। सेकंड, चलिए नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ। अब आ जाएगा हमारा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ड्यू टू स्पेशल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे पॉइंट चार्ज जो होगा हमारा, पॉइंट चार्ज, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरा v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। ठीक है, ये समझ गए। इसका ग्राफ बता देता हूँ मैं आपको। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, वाई एक्सिस में होगा v हमारा, और एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा हमारा, r हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड चीज़ लेते हैं, 1 मिनट सॉरी, हाँ। अब सेकंड हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, थोड़ा लंबा होगा ये। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए एक स्फीयर है हमारा ये, इसके बाहर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इसके, कहाँ पे, सरफेस पे। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, इसका रेडियस है r, एक पॉइंट सरफेस पे है, एक पॉइंट अंदर है, अंदर का पॉइंट a, सरफेस का पॉइंट का नाम b, और एक पॉइंट सरफेस के बाहर है। ठीक है, सो इसके 3 केसेस बनते हैं, बढ़िया से बता देता हूँ मैं आपको। एक vc पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर। एक निकालना पड़ेगा vb पे, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा के क्यू बाय बड़ा वाला आर। ठीक है, और एक हमारा हो जाएगा वी ए पे, जो कि हमारा हो जाएगा के क्यू बाय फिर से कैपिटल आर। इधर क्या हो रहा है, आर छोटा है आर से, यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, और यहाँ पे आर जो है वो ग्रेटर है कैपिटल आर से। आर क्या है, आर डिस्टेंस है ये वाली। ठीक है, मतलब जो आर डिस्टेंस, मतलब जो दूसरी डिस्टेंस हम मान रहे हैं ना उसे, मतलब समझिए अब वी सी के केस में ये जो डिस्टेंस है ये आर हो गई है। अब वी ए के केस में ये डिस्टेंस आर हो गई है। सो आर क्या है, आर छोटा है कैपिटल आर से, इससे। ठीक है, ये चीज़ें ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस पे बेस्ड भी एक फार्मूला है, जो कि हमारा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यार, डब्ल्यू बी ए एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय चार्ज। ये भी हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक और आएगा हमारा, इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सो यू इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर, जो कि हमारा बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, सो ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं। और अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका आपको मतलब पता ही होगा, ये चीज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब अधिकतर बच्चों को तो मतलब कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ में, लेकिन कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम मॉड ले लेते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, -dv/dt। ठीक है, बस ये चीज़ है, इसे आपको ध्यान रखना है। मतलब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज़ होते रहता है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, अब और फार्मूलाज देख लेते हैं। अब चलिए, मतलब अब ये इतने फार्मूलाज मेरे हिसाब से सफिशिएंट हो गए होंगे। अगर कोई छूट गया है तो उसके लिए सॉरी, हम गलत जगह पहुंच गए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर्स के फार्मूला स्टार्ट करते हैं हम कैपेसिटर्स के। ठीक है, आप कैपेसिटर्स के डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक डाइलेक्ट्रिक वाला देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हमारा क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। इसके लिए P जो है, P वेक्टर इज इक्वल्स टू XC इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर क्या होता है हमारा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर होता है हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर ये होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 के बराबर वोल्ट पर मीटर, इसका यूनिट। इसे भी आप याद रख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। अब आ जाता है कैपेसिटेंस का फार्मूला। कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारा सिंपली होता है C इज इक्वल्स टू Q/V। ठीक है, एक तो ये हो जाता है। इसी में हम बहुत सारे प्रकार के वेरिएशंस करते हैं कि फिर इससे वही, अगर V हो गया तो फिर ये क्या Q/C हो जाएगा। ये तो सिंपल सी चीज़ें सबको पता होती है। इसका यूनिट क्या होता है, फैरेड। ठीक है, ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, सबसे पहले आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, ऑफ आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर, तो C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, C इक्वल्स टू आ जाएगा 4πε0 इंटू एप्सिलॉन R इंटू R। अब अगर ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा मीडियम में अगर हो तो। अब अगर C इक्वल्स टू 4πε0 इंटू R, ये किसका फार्मूला है, जब कोई स्पेरिकल कंडक्टर एयर में मौजूद हो तो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आ जाएगा हमारा किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इसमें 2-3 कंडीशंस होती है, मतलब 2-3 टाइप्स होते हैं। अब यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हो तो उसके लिए C इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा A/ε0/d। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, नहीं ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, सेकंड चीज़ इसमें आती है कि मीडियम पार्शियली एयर में है। मतलब देखिए, ये कैपेसिटर है, इसके आधे इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है। ये पूरा था D और T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डाला है, और ये क्या है, यहाँ पे ये एयर मौजूद है। उसके लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, लिख देता हूँ, मीडियम पार्शियली एयर। इसमें हमारा हो जाता है C इज इक्वल्स टू A/ε0। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूला, D - T + T/K। ठीक है, आप इसे
याद रखिए इन दो, ये तो मतलब इम्पोर्टेंट है ही, मतलब ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब और क्या देख सकते हैं हम इसमें, और कैपेसिटर्स में एक और चीज़ देख सकते हैं हम, जब क्या हो हमारा कंपोजिट मीडियम, ठीक है। कंपोजिट मीडियम्स को देखते हैं, मतलब एक कैपेसिटर है जिसमें 3 प्रकार के अलग अलग मटेरियल्स रखे हुए हैं, उसको देखेंगे हम, ठीक है। या फिर डाइलेक्ट्रिक्स अगर सीरीज़ में है तो उसमें भी 2-3 कंडीशंस है। सो एक कंडीशन मेरी हो जाएंगी व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स आर इन सीरीज़। देखिए ये एक मतलब क्विक फार्मूला रिवीजन है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ चुके हैं, जिनको बस फार्मूलाज ऊपर ऊपर से देखने हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। एप्सिलॉन R2 प्लस ये क्या हो जाएगा T3 अपॉन एप्सिलॉन R3, ठीक है। ये फार्मूला इसका हमने बता दिया आपको। अब एक और हो जाएगा कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स सीरीज़ का देख लिया। अब व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स आर इन, अब क्या हो जाएगा पैरेलल में अगर हो तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू A1 एप्सिलॉन R1 प्लस A2 इंटू एप्सिलॉन R2 प्लस A3 एप्सिलॉन R3। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं, ये भी अच्छी खासी चीज़ें, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। आपने अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा, मतलब एग्ज़ाम आ रहा है तो ऑफ कोर्स पढ़ा ही होगा। सो हम क्या करते थे इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब रजिस्टर हमारे सीरीज़ में होते थे, ये क्या है सीरीज़ में आर रजिस्टर आर, सो हम क्या करते थे आर प्लस आर करते थे, तो ये हमारा मतलब आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता था 2R के बराबर हो जाता था सीरीज़ में। लेकिन जब कैपेसिटर की बारी आती है तो कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, अगर 2 रजिस्टर्स अगर हमारे पैरेलल में लगे हो तब हम उनको सीरीज़ के तरह ट्रीट करते हैं, मतलब उनको सीरीज़ का फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब C प्लस C करते हैं। और हम अभी इसमें क्या करते थे, रजिस्टर वाले में अगर कोई पैरेलल में लगे हो तो हम इसमें क्या करते थे, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये हमारा हो जाता था R इंटू आर डिवाइडेड बाय R प्लस R, ये हमारा हो जाता R स्क्वायर बाय 2R, ठीक है। लेकिन जब हमें सीरीज़ में निकालना हो ऐसा कैपेसिटेंस, सो हम सीरीज़ के लिए तब निकालेंगे, जो सीरीज़ के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि हम इसमें पैरेलल में लगाते थे। ऐसी उल्टी, मतलब ये चीज़ें कंफ्यूज मत होइए, अगर मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया हो तो सो सॉरी। कैपेसिटर्स इन सीरीज़ वाला देखते हैं। सो सीरीज़ के लिए क्या हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस, कहाँ तक, जब तक कैपेसिटर है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा इसका सिंपली फार्मूला हमने देख लिया। अब इससे हमें पता चलता है चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा C1 V1 इक्वल्स टू C2 V2 इज इक्वल्स टू C3 V3। कब तक चलते जाएगा ये कब तक रहेगा CN VN तक, इसे भी आप याद रखिए। अब देख लेते हैं पैरेलल वाला, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में सिंपली C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस कहाँ तक CN तक, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि Q इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, फिर से Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो यहाँ से V मेरा क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू क्या होता है Q1 बाय ये V इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा Q बाय C इक्विवेलेंट। सो ये हो जाएगा मेरा Q1 बाय C1 प्लस
इक्वल्स टू Q2/C2 इक्वल्स टू Q3/C3। ठीक है, अब आ जाते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के ऊपर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है, वो होता है U इज इक्वल्स टू हाफ CV²। ठीक है, एक तो ये होता है, या और एक चीज़ इसमें होती है वर्क इक्वल्स टू CV² विच विल बी इक्वल्स टू Q इंटू V। सो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q²/C। ये भी हमारा एक होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद करके चले जाइए, हाफ CV² और Q²/C। ठीक है, इससे आपको आसानी होगी। ठीक है, और इसमें क्या देख सकते हैं हम, और इसमें देख सकते हैं हम शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। और हाँ, मैं आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस सेशन के PDF नोट्स चाहिए हो, PDF फॉर्म में ये सारे फार्मूला, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे दी है, टेलीग्राम की लिंक, ये इसकी लिंक दे दी है, चैनल पे जाइए, विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको इसके PDF और इसके प्रीवियस चैप्टर के और इसके और आने वाले चैप्टर्स के PDF मिल जाएंगे। फार्मूलाज के सारे डेरिवेशन के PDF भी वहीं पे अवेलेबल है, जाइए। और हाँ, इस वीडियो को यहाँ तक अगर देखा है तो लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, देखते हैं अब शेयरिंग ऑफ चार्जेस में क्या हो जाएगा। V इज इक्वल्स टू मेरा हो जाता है, V इज इक्वल्स टू नेट चार्ज अपॉन क्या हो जाता है, नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस। सो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2। बस इस चीज़ को याद रखिए। अब ये चार्ज कितना, अब Q क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू हमें पता है CV होता है। बस आप इसमें ऐसा पुट कर सकते हैं C1 V1 इक्वल्स टू ये सारी चीज़ें। अब हमसे कभी कभी क्या पूछा जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस इन एनर्जी के बारे में। सो लॉस इन एनर्जी हमारा क्या होता है, लॉस इन एनर्जी सिंपली होता है U इनिशियल माइनस U फाइनल, जो कि हमारा हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू C1 + C2 इंटू V1 - V2 स्क्वायर। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे मैं कलर चेंज करके भी दिखा देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद रखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है। चलिए, अब इसमें और क्या होता है कि इसमें मैं आपको बताना भूल गया वो बीच में इसके चक्कर में, कि ये कब होता है V, जब पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट है किससे, पॉजिटिव प्लेट से, मतलब उनके बीच में क्या है, कॉमन पोटेंशियल है। अगर एक पॉजिटिव प्लेट है, मतलब देखिए एक प्लेट पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, इसकी कैपेसिटर की, तब ये सब कुछ एप्लीकेबल है। ठीक है, बोथ प्लेट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया पहले केस इसकी। और सेकंड केस हो जाता है व्हेन वन प्लेट इज पॉजिटिव एंड अदर इज, दूसरी क्या है, नेगेटिव है। सो इसके लिए हमारा V क्या हो जाता है, V इक्वल्स टू हो जाता है मेरा C1 V1 - C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। ठीक है, इसे भी आप याद रखिए। अब एक और चीज़, एक और रेशो, मतलब एक और कनेक्शन इनके पता चल रहा है हमें कि Q1/Q2 इज इक्वल्स टू मेरा क्या होता है, C1/C2 के बराबर ये होता है। सो बस आज के लिए इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच।